तो इस वीडियो में हम ट्रेडिंग के एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे जिसे हम चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आज हम एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ और बहुत सारे चार्ट एग्जाम्पल के साथ डिटेल स्टडी करेंगे। तो जिनको नहीं पता है चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है, मैं उनके लिए एक बार एक्सप्लेन कर दूं। जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और उस ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, तो इसे हम चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। मतलब पहले जो लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वही से लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है, और इसे ही हम चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। और सेम ब्रेकडाउन के समय जब मार्केट किसी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, फिर मार्केट वापस इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है, तो इसे भी हम चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। पहले जो लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वही से लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब सपोज यहां एक डाउन ट्रेंड है और मार्केट यहां एक डबल बॉटम बनाता है। डबल बॉटम बनने के बाद यहां से ट्रेडर्स बाय करना शुरू करते हैं, किसी कैंडल स्टिक के बेस पर या सपोर्ट के बेस पर। फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हम यहां ब्रेकआउट पर भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये एक डब्ल्यू पैटर्न है। अब अगर मार्केट वापस इस लेवल पर आता है और यहां एक बुलिश कैंडल बनता है, यूजुअली ओ कैंडल, एक ग्रीन कैंडल या हैमर हो सकती है, तो इसे हम चेंज इन पोलैरिटी बोलेंगे। अब देखिए, पहले मार्केट लोअर लो और लोअर हाई फॉर्म कर रहा था, लेकिन अब देखिए यहां मार्केट हायर हाई और हायर लो फॉर्म करता है। मतलब अभी ये ट्रेंड चेंज हो गया है। तो ऊपर जाने के बाद मार्केट सेम लेवल जिसको उसने ब्रेक किया, उसे सपोर्ट बना देता है जहां से डिमांड आ रहा है, और हम यहां बाय करेंगे और यहां हमारा रिस्क बहुत छोटा होगा, बस एक कैंडल का, और ऊपर टारगेट लगभग 1/3 का होगा। तो अब हम समझते हैं ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वह सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों है। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर तीन तरह के लोग होते हैं। पहला बायर्स, दूसरा सेलर्स, और तीसरा वह लोग जो बस देख रहे हैं कि यहां क्या हो रहा है, फिर फ्यूचर में वह कुछ करेंगे। अब यहां सपोर्ट पर किसी ने बाय किया, किसी ने सेल किया, और कुछ लोग सिर्फ देख रहे हैं। तो अब जिसका फोर्स ज्यादा होगा, मार्केट उस दिशा में जाएगा। तो यहां बायर्स ज्यादा एग्रेसिव थे, इसलिए मार्केट ऊपर गया। अब यहां कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे अब यहां शॉर्ट करते हैं, तो यहां जिसने खरीदा वह भी प्रॉफिट में है, वह भी शॉर्ट करेगा, और कुछ लोग फेंस में हैं। अब जब मार्केट वापस यहां आएगा तो क्या होगा। सपोज आपने यहां खरीद कर प्रॉफिट किया था और अब मार्केट यहां वापस आया है, तो अब आप क्या करोगे? क्या आप खरीदोगे? तो आंसर है यस। और वह लोग जिन्होंने पहले नहीं खरीदा था, जो बस देख रहे थे, अब वह भी खरीदेंगे, क्योंकि उन्होंने पहला चांस मिस कर दिया था। अब दोबारा मार्केट उसी लेवल पर है, तो वह भी खरीदेंगे। और जिन लोगों ने यहां शॉर्ट किया होगा, अब वह ब्रेक इवन पर आ गए होंगे, वह भी यहां बाय करेंगे। तो कुछ इसी प्रकार सपोर्ट लेवल काम करता है, और अब ये ऊपर जाने लगा और रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है। तो जिन्होंने पहले यहां शॉर्ट किया होगा, वह वापस यहां शॉर्ट करेंगे, जो यहां फेंस पर बैठे थे। मतलब जो सिर्फ देख थे वह भी शॉर्ट करेंगे, और जिनको खरीदना है वह यहां खरीदेंगे। तो ये तीन तरह के लोग यहां हैं। अब जिनका फोर्स ज्यादा होगा, मार्केट उसी तरफ मूव करेगा। तो यहां बाइंग फोर्स ज्यादा था, इसलिए मार्केट यहां ब्रेकआउट देता है। अब जिन्होंने यहां शॉर्ट किया था, उनको लॉस हो रहा है। अब क्या होगा, जब मार्केट ऊपर जाकर वापस नीचे आएगा, तो यहां शॉर्ट वालों को ब्रेक इवन मिलेगा और वह यहां निकल जाएंगे, और जिसने ये ब्रेकआउट मिस किया होगा वह भी यहां बाय करेंगे। प्रीवियस रेजिस्टेंस यहां सपोर्ट की तरह काम करता है। होपफुली आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो जो सब बोलते हैं कि सपोर्ट पर बाय करना है, रेजिस्टेंस पर सेल करना है, वह क्यों करना है, आज आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए बाइंग का सेटअप देखते हैं। जब प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बनता है, तो यहां हम एक ग्रीन कैंडल चाहिए। इसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री होगी और इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट के लिए हम प्रीवियस रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। अगर हमें 1/3 का टारगेट मिलता है, तभी हम यहां ट्रेड लेंगे। तो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहां देखिए, पहले ये हमारा रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट का काम कर रहा है। ये यहां 4 बार सपोर्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट यहां भी प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है, और यहां 2 बार इस लेवल से अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहां देखिए, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट, और फिर वापस मार्केट यहां आता है, और हमें यहां 2 बार एंट्री का चांस मिलता है। अब सेल वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जब मार्केट सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस का काम करता है, तो यहां हमें एक रेड कैंडल चाहिए, एंट्री। हम इसके लो के नीचे लेंगे, स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर होगा, और यहां हमारा पोटेंशियल टारगेट प्रीवियस स्विंग लो होगा।
जो 1/2 या 1/3 हो सकता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। यहां देखिए प्रीवियस सपोर्ट जो बाद में रेजिस्टेंस का काम करता है। एक रेड कैंडल के बेस पर हम यहां शॉर्ट कर सकते हैं। अब पहले एरो को देखते हैं। अगर हमने यहां शॉर्ट किया होता तो 5 से 6 दिन में हमें 10% का रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट एरो पर भी वही चीज हो रही है। अब एक बात याद रखना, ये एक शॉर्ट ट्रेड है जो हम सिर्फ फ्यूचर में कर सकते हैं, ये हम कैश में नहीं कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यह सपोर्ट जो आगे जाकर रेजिस्टेंस का काम करता है। पहले वाले एरो से मार्केट थोड़ा नीचे गया, यहां हमें 3 दिन में 5% मिला और दूसरे एरो से हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है, लगभग 10% से ज्यादा। अब यहां देखिए सेम चार्ट, हमें दूसरा चेंज इन पोलैरिटी मिलता है, जहां सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद अब वही रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और यहां भी हमें शॉर्ट का सिग्नल मिल रहा है। अब अगले चार्ट में एक एडवांस चीज को समझते हैं। यहां देखिए पहले एरो में ब्रेकआउट देने के जस्ट 1 से 3 कैंडल के बाद हमें चेंज इन पोलैरिटी देखने को मिलता है। ये एक हाई क्वालिटी चेंज इन पोलैरिटी है, तो इसे हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो दूसरा एरो है वह बहुत दिनों के बाद चेंज इन पोलैरिटी में आता है, मतलब ये एक रेगुलर चेंज इन पोलैरिटी है। अब थोड़ा हाई क्वालिटी चेंज इन पोलैरिटी को समझते हैं। सपोज ये एक रेजिस्टेंस है और ब्रेकआउट के जस्ट 4 से 5 कैंडल के बाद मार्केट इस लेवल पर आता है और यहां एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो ये एक हाई क्वालिटी चेंज इन पोलैरिटी है। इस केस में ये स्विंग हमारा टारगेट नहीं होगा, क्योंकि ये एक मेजर स्विंग नहीं है। इसके पीछे जो मेजर स्विंग होगा उसके बेस पर हम टारगेट सेट करेंगे। जब हमें किसी ट्रेंड के बाद फर्स्ट चेंज इन पोलैरिटी मिलता है तो उसमें हम एक बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहां देखिए इस डाउन ट्रेंड के बाद यहां हमें एक पहला चेंज इन पोलैरिटी मिला और इसका मूवमेंट देखिए कितना बड़ा है। मतलब जो पहला चेंज इन पोलैरिटी होता है वह ज्यादा सेफ होता है और वहां हमें रिवॉर्ड्स भी बड़े मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।